बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार घर घर सामान पहुंचाएगी। आज ऐलान किया गया है पीएम मोदी की ओर से, दुकानदारों को ई पास जारी किया जाएगा, लोगों को सामान की दिक्कत नहीं होने देंगे, आश्वासन दिलाया गया है सरकार की ओर से। बार बार अपील, बार बार आश्वासन दिलाया जा रहा है, परेशान मत होइए, सरकार आपके लिए है, सरकार दिन रात काम कर रही है। आपके घर तक जरूरी सामान पहुंचाना, आपके घर तक खाने का सामान पहुंचाना, ये तमाम जिम्मेदारी सरकार की है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साफ तौर पर कहा गया कि 5,000 सभी डेली वेजेस वर्कर के जो है अकाउंट्स में पहुंचाएगी सरकार, ताकि वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि रोज खाने रोज कमाने वाले लोग हैं, इसीलिए उनकी परेशानी को देखते हुए भी ये बड़ा कदम उठाया गया। उसके बाद कल जब रात 8 बजे पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 12 बजे से लॉकडाउन होने जा रहा है, उसके बाद से हमने देखा कि दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, दुकानदार भी मनमाने रेट पर चीजें दे रहे हैं। तो इससे आप बचे, इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने आपको आश्वासन दिलाया है कि डरिए मत, परेशान मत होइए, आपके घर तक खाने का सामान पहुंचाना ये सरकार की प्राथमिकता है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। विश्वजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विश्वजीत, हम देख रहे हैं कि रोजाना ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, रोजाना ऐलान किया जा रहा है, आश्वासन दिलाया जा रहा है कि आप परेशान ना हो, क्योंकि कल पीएम मोदी के भाषण के बाद हमने देखा लंबी लंबी लाइनें लग गई ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर, किराने के स्टोर्स के बाहर। इसीलिए आज सरकार ने आश्वासन दिलाया कि आपके घर तक खाने का सामान पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, ये निश्चित रूप से ये फैसला किया गया है सरकार की ओर से कि जो घर के सामान है, जरूरी सामान है, वो सरकार उपलब्ध कराएगी। उसमें लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा आज दोपहर या शाम तक। वहां से लोग कोई भी ऐसी शिकायत हो तो वो कर सकते हैं। किसी को अगर ई पास चाहिए, सरकार ने एक नई घोषणा ये की है कि किराना दुकानदारों या जो सब्जी बेचने वाले हैं या जो दूध बेचने वाले लोग हैं, उन्हें कहीं से कुछ लाने की जरूरत हो तो उन सब के लिए ये घोषणा की गई है कि उन्हें ई पास जारी किया जाएगा। उन्हें सिर्फ जो सरकार ने नंबर जारी किए हैं उस पर ये उनको बताना होगा कि उन्हें ई पास चाहिए और उसके मुताबिक उनको ई पास जारी किया जाएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। तो कई तरह की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। उसमें ये भी एक बड़ी कोशिश के तौर पर है, क्योंकि जो लोकल दुकानें हैं वहां पर सामान की किल्लत हो रही है, सामान वहां पर कम हो रहे हैं क्योंकि लोग खरीदारी काफी तादाद में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत ना हो उसे देखते हुए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी बैठक की है। इसमें तमाम अधिकारी भी शामिल थे, पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे, दिल्ली के डिप्टी सीएम भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। सबने कहीं ना कहीं जो जिस तरह की परेशानी हो सकती है, एक कदम आगे बढ़कर सरकार सोचने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इसका ये नहीं मानना चाहिए किसी को भी कि सारे इंतजामात एक जैसे हो जाएंगे और बिल्कुल सामान्य चीजें रहेंगी। कुछ परेशानी होंगी, लेकिन लोगों को उसको कंप्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन एक हद तक कोशिश ये होगी कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी भी जरूरी सामान की किल्लत ना हो। इस तरह के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, चाहे वो सामान भिजवाने को लेकर हो या दुकान पर सामान उपलब्ध कराने को लेकर हो या फिर फैक्ट्रियां जो जरूरी सामानों की है उसको चलवाने को लेकर हो। सरकार ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उस हेल्पलाइन नंबर को भी पर भी लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी है, कोई शिकायत है, तो वहां भी लोग कर सकते हैं। तो तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और उसी के तहत अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को आश्वस्त किया और ये एक तरह से उन्हें समझाया भी कि लोग पैनिक ना हो, क्योंकि अगर लोग पैनिक होंगे, कहीं दुकान पर लाइन लगाएंगे, तो जिस मकसद से लॉकडाउन किया गया है वो मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, तभी जाकर जो है इस समस्या से पार पाया जा सकता है। और यही संदेश दोनों ने मिलकर देने की कोशिश की है अभी कुछ देर पहले।
जी। विश्वजीत, कर्फ्यू पास की बात करें तो डीसीपी ऑफिसेज में जो है कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, या वहां पर भी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब ये ई पास को लेकर अगर आप प्रक्रिया समझा पाए कि सरकार, क्योंकि सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि हेल्पलाइन नंबर आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद में वहां पर आप कांटेक्ट करें, तो किस तरीके से किराना स्टोर्स वाले कांटेक्ट कर सकते हैं? सरकार ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं कर पाई, मुझे लगता है। देखिए, इसमें दरअसल एक फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि वो विस्तृत से नहीं रखा गया है, लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक जितने भी किराना दुकान चलाने वाले लोग हैं, जो खास तौर से राशन के सामान की बिक्री करते हैं, या फिर इलाके में जो मिल्क डेयरी चला रहे हैं, या कोई सब्जी की रेहड़ी या दुकान चला रहा है, जो परमानेंटली काम कर रहे हैं वहां पर, उन सब के लिए चूंकि ये जरूरी सामानों की लिस्ट में शामिल हैं, और अगर कोई जैसे किराना दुकान पर लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए, लोग पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर आज मैंने सामान नहीं लिया तो कल पता नहीं मिले कि नहीं मिले, बाजार में किल्लत ना हो जाए, दुकान में किल्लत ना हो जाए, इसलिए लोग एक के बदले दो नहीं तीन तीन चार चार सामान ले जा रहे हैं, जिससे उनका काम एक हफ्ते का चल सकता था, लोग महीने भर का ले जा रहे हैं। तो इसे देखते हुए उन दुकानों में सामान की किल्लत ना हो, उन दुकानदारों के लिए सरकार एक ई पास जारी करेगी, ताकि वो अपनी गाड़ी से या जैसे भी ट्रक से जैसे भी वो सामान लाना चाहते हैं, उस ई पास के जरिए, ई पास में किसी को कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उन्हें कॉल करके बताना होगा, ईमेल के जरिए ही उन्हें वो पास जारी कर दिया जाएगा, और उस पास को रखकर वो अपने पास वो दुकान खोल सकते हैं, उन्हें कोई भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर से कहीं से वो सामान की ढुलाई भी कर रहे हैं, सामान कहीं से ला भी रहे हैं, तो उसमें भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्टअप की बात है। दुकानदारों को कहीं से भी कोई मंडी से सामान ला रहा है या फिर किसी दूसरे राज्य से भी सामान आ रहे हैं, तो उसके भी ढुलाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये पता हो कि दुकान कौन से दुकान पर कहाँ पर सामान जा रहा है। उसके बाद पुलिस को भी आसानी होगी, प्रशासन को भी आसानी होगी, और दुकानों तक सामान पहुंचने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन इसका फायदा दूसरे लोग नहीं उठाएं, दूसरे लोग इसकी आड़ में सड़क पर ना निकल जाएं, इसके लिए सरकार पास जारी कर रही है, ताकि सिर्फ वही लोग बाहर निकल पाएं जिनकी जरूरत, जिनको की आपातकालीन सेवा में रखा गया है। लोगों की भीड़ सड़क पर ना निकले, लोग सड़क पर ना निकले, और इसकी वजह से जब ये सब कुछ होगा, दुकानों पर सामान आने शुरू हो जाएंगे, पर्याप्त मात्रा में वहां पर उपलब्धता होगी, तो फिर लोगों में पैनिक जो अभी है वो भी घटेगा। लोग भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो पाएंगे कि अगर वो सरसों तेल के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुकान में सरसों तेल कल मिले ना मिले, तो उन्हें ये पता चलेगा कि आज ही जो है एक ट्रक तेल आया है और वो पूरे इलाके में उपलब्ध है, यानी कोई कमी नहीं होगी। आटे की किल्लत है तो आटे का ट्रक भी आ चुका है। तो एक तरह से ये चीजें, ये संदेश जब लोगों के बीच पहुंचेगा तो फिर पैनिक नहीं होंगे, और 21 दिन लोगों को गुजारना है चूंकि, तो उस दौरान लोगों को परेशानी ना हो, ये भी इंतजाम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि कल एक कमेटी बनाई गई थी डॉक्टरों की, जो कि ये बताएगी, आज शाम तक उनको वक्त दिया गया है कि और भी सुधार के लिए हेल्थ सेक्टर में क्या किए जा सकते हैं जरूरी तौर पर, उस पर भी एक रिपोर्ट आनी है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि पैनिक से जो लोग परेशान हैं उन्हें एक संदेश दिया जाए कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक बाइंग ना करें, खरीदारी में किसी भी तरह से लोग घबराएं नहीं, उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। भूख से किसी को भी भूख से जो कह रहे हैं कि लोग मरेंगे, ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी। भूख का इलाज सरकार कर रही है, उसी को लेकर बार बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या बैठकें हो रही है उसमें संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जी विश्वजीत, कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है और नजर भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी क्योंकि दिल्ली इतना बड़ा है, बीच बीच में गलियां हैं, गलियों में दुकानें हैं, जो किराने स्टोर्स हैं, ऐसे लोग अभी भी कालाबाजारी कर रहे हैं, औने पौने दाम पर चीजें बेच रहे हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा रहे हैं सामान लेने के लिए, उन्हीं दुकानों पर है। ऐसे में ऐसे लोगों पर कालाबाजारी रोकने के लिए बहुत जरूरत है, लेकिन यहां पर सरकार कहीं थोड़ी पीछे नजर आ रही है। देखिए, ये हालांकि एक बड़ी समस्या नजर आई है बीते कुछ दिनों में। हालांकि इसको लेकर कोई ठोस उपाय भी सरकार की ओर से नहीं सुझाए गए हैं, लेकिन इन सब का जवाब ये हो सकता है कि जब पर्याप्त मात्रा में चीजें होंगी किसी भी दुकान पर, किसी भी बाजार में, और सभी दुकानें जो भी इससे जुड़ी हुई दुकानें हैं वो खुली होंगी, तो फिर ऐसी संभावना कम होगी।
ये संभावना तभी पैदा हो रही है जबकि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सामान कल उन्हें मिले या ना मिले। कल रात में कई ऐसी दुकानों की खबर आई कि वहां पर जो दाल है या चावल है या आटा है उसकी कीमत भी काफी ज्यादा वसूली जा रही थी। कुछ जरूरी सामानों की कई गुना कीमत ली जा रही थी। तो ये शिकायत आई है। एक बात तो जरूर है कि सरकार गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक नहीं पहुंच सकती है। वहां पर दुकानदारों को और जो वहां के रेजिडेंट हैं उनको आपस में भी कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा कि दुकानदार भी ज्यादा मनमाना न करें और रेजिडेंट भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई मनमाना कर रहा है तो उन पर नकेल कसी जाए। लेकिन ये सब तमाम चीजों का उपाय तभी होगा जबकि पर्याप्त मात्रा में सामान होंगे। एक बार जब दुकानदार को भी पता चल पाए कि उनके पास स्टॉक काफी ज्यादा है और वो अगर ज्यादा दाम में बेचेंगे तो खरीदार उनके कम हो जाएंगे, तो फिर उनको भी ये डर सताएगा कि वो एक्चुअल दाम पर ही बेचें चीजों को। और एक ई पास जारी होने के बाद कहीं ना कहीं एक नजर भी सरकार की भी होगी कि किन किन दुकानदारों को ई पास जारी किए गए हैं और कहीं वो कालाबाजारी तो नहीं कर रहा, उसकी कोई शिकायत तो नहीं आ रही, तो उससे भी कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। तो ये तमाम तरह के उपाय सरकार की ओर से किए जा रहे हैं ताकि उनको नियंत्रण में भी रखा जा सके। लेकिन ये चीजें होने में वक्त लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते ही सरकार ने कहा और ये हो गया। लेकिन पूरा महकमा लगा हुआ है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री जब साथ साथ आते हैं तो इसका मतलब यह है कि पूरी दिल्ली की सरकार इकट्ठा है। पुलिस प्रशासन और जो सरकार के मातहत विभाग है वो सभी एकजुट हैं। तो इसमें ये संदेश देने की कोशिश ही है कि दोनों मिलकर साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग साथ साथ हैं और कोई भी गलत करोगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी और किसी के साथ गलत हो रहा है तो सरकार फैसले भी ले रही है और सरकार सुझाव भी दे रही है जनता को कि आप किन चीजों को इस्तेमाल करके कैसे आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, खुद को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। तमाम प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। शुक्रिया विश्वजीत आपका तमाम जानकारी के लिए।